हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे YouTube चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल पर जितने भी मैं क्लास से संबंधित वीडियो डाल रहा हूं तो उनका आप लाभ लें। ठीक, इसके लिए आपके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को कर लिया था। इस वीडियो में प्रश्न 5 के प्रश्नों से हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न 5 हमारा बोल रहा है, सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है हमारा PA के कितने अवयव हैं। तो हमने बोला है PA के कितने अवयव हैं, तो कहने का मतलब होता है कि PA के कितने अवयव हैं। यदि एक कंडीशन दे दी है A कोई क्या है, सेट है, ये क्या है, कोई सेट है। सेट A किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके कितने अवयव होंगे। तो मैंने आपको बताया है, तो दिया गया है A = 5, A क्या है, 5 दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि PA बराबर क्या हो सकता है, P5 हो सकता है। क्या हो सकता है, P5 हो सकता है। जब हमने बताया A बराबर 5 है तो PA बराबर P5 हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, 5 क्या है, 5 एक एम्प्टी सेट है, खाली समुच्चय है। यानी कि खाली समुच्चय हमने बताया है 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा जो सेट है ना बिल्कुल खाली रहता है, नहीं खाली सेट, खाली समुच्चय को एम्प्टी समुच्चय कहा जाता है, ठीक है ना। तो एम्प्टी समुच्चय इसको कहा जाता है। तो हमें मालूम है, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है ना। क्या फार्मूला बताया था कि अवयव ज्ञात करने के लिए कितने अवयव हैं। तो अवयव ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कौन सा फार्मूला लगाना है, यानी अवयव कितने अवयव इसके अंदर होंगे। तो इसके अंदर कितने अवयव हैं हमें दिख रहा है, और हमने आपको बताया था उप समुच्चय के बारे में बताया था। तो अब जैसे भी उप समुच्चय के लिए जब हमने फार्मूला आपके लिए बताया 2n की घात का, उससे आप उप समुच्चय निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आप देख सकते हैं 5 का मतलब क्या होता है, खाली। 5 का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है ना। तो 5 का मतलब खाली, यानी खाली सेट रहे, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होंगे। तो इसको भी हम सूत्र के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। तो PA के अवयव के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2n की घात, 2 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, n की घात। अवयव निकालने के लिए कि इसके अंदर कितना अवयव आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें मालूम है इसके अंदर क्या है, कितने अवयव है, 0 अवयव है। तो n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे। हमें मालूम है किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात का उत्तर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके अंदर कितने अवयव होंगे, तो एक अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा, वह अवयव क्या है, 5 खुद है, तो उसके अंदर एक अवयव होगा। तो कहने का मतलब तो खाली है, तो उसको हम दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके अंदर 5 लिख सकते हैं, यानी कि खाली है, इसके अंदर हम क्या 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5 लिख सकते हैं, यानी कि यह क्या है, खाली है, खाली, ठीक है। दर्शाया जाता है कि 5 से इस सेट अनसेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो 5 तो लिखा है, तो एक अवयव इसके अंदर है, इस सेट के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा 5वां जो प्रश्न इसलिए लिखा था A बराबर क्या है, 5 है। मैंने बोला था कि A जो 5 होता है, जब 5 A के बराबर दे दिया है तो स्वयं का जो सबसेट होगा 5 भी स्वयं का एक सबसेट होगा, ठीक ना। तो 5 हम कब लिखते हैं, जब खाली सेट होता है। तो खाली सेट के अंदर एक भी अवयव नहीं है, तो n का मान कितनी हुई, n की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। तो हमें सूत्र 2n होता है, 2n के ऊपर 0 की घात में हमने इसका मान रख दिया, तो हमारा उत्तर 1 आ गया, यानी 1 अवयव इसके अंदर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम प्रश्न 6 को कर रहे हैं। प्रश्न 6 हमारा है, प्रश्न 6 बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मित्रों हमें इन प्रश्नों में एक बहुत अलग से एक चीज़ पढ़नी होगी, ठीक है ना। इसमें हमें पढ़ना होगा, प्रश्न 6 हमारा पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लिख लो पहले, अंतराल
4 प्रकार के होते हैं। कौन सा अंतराल होता है? सबसे पहले होता है खुला अंतराल, बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, बंद खुला अंतराल, ठीक है ना, अंतराल। तो मैंने बताया है 4 प्रकार के अंतराल होते हैं। इनको हम कैसे लिखते हैं? खुला अंतराल को हम इस कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है ना, और बंद अंतराल को हम इस कोष्टक का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। हमने बताया है खुला अंतराल के लिए हम इस कोष्टक का उपयोग करेंगे, बंद अंतराल के लिए इस कोष्टक का उपयोग करेंगे। खुला अंतराल के लिए हम बोल सकते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। और इसको, और अब देखो खुला है तो खुला के लिए हम पहले इसमें खुले की बात की है, तो खुले के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका। उसके बाद क्या है? बंद है, खुला बंद अंतराल, तो बंदे के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना। बंदे के लिए दोनों तरफ ऐसा है, तो एक ये पहले खुले की बात की है तो पहले छोटा, तो बंद है तो बड़ा कोष्टक। इसको हम लिखते हैं, इसको इंग्लिश में लिखे इसका कहा जाता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। इसके बाद हमारा तो पहले काय की बात की गई है बंद के लिए हम क्या किस कोष्टक का हम पहले बड़ा कोष्टक लगाते हैं, तो उसके बाद खुला है तो खुला के लिए ऐसा, तो इसको हम पढ़ते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो मैंने आपको बता दिया है कि अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा खुला अंतराल, बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल और बंद खुला अंतराल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमें सिर्फ छोटे कोष्टक का उपयोग करना है, दोनों तरफ जो हमारे छोटे कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक जैसा होता है उसका उपयोग करना है। किसमें? ओपन इंटरवल, ओनली ओपन इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल रहे तो बड़ा कोष्टक, और ओपन क्लोज रहा तो इस प्रकार का कोष्टक, और क्लोज्ड ओपन रहा तो इस प्रकार का कोष्टक का हम उपयोग करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम इसके प्रश्नों को हम करते हैं अगली वीडियो में।